बहुत समय पहले की बात है। उस समय आकाश उतना शांत नहीं था जितना आज दिखाई देता है। वहां चंद्रमा के राजमहल में दो सुंदर और शक्तिशाली बहनें रहा करती थीं, अमावस्या और पूर्णिमा। दोनों चंद्रमा की पुत्रियां थीं। एक का स्वभाव रहस्यमय था तो दूसरी का प्रकाशमय। पूर्णिमा उजाले की देवी थी और सुंदरता की मूर्ति, जिसे सभी देवता भी नमन करते थे। उसका चेहरा ऐसा था जैसे पूरा चंद्रमा स्वयं उतर आया हो। वह जब आती तो रातें दूध सी सफेद हो जाती थीं। प्रेम और शांति का संदेश फैल जाता था। मनुष्य पूजा करते, व्रत रखते और उसे अपनी शुभदायिनी मानते। अमावस्या अंधकार की रानी थी। जब वह आती तो आकाश काली चादर ओढ़ लेती, तारे भी दूर छिप जाते। लोग उसे देखकर डरते, पर लोग समझ नहीं पाते कि उसके भीतर में दर्द कितना छिपा है। दोनों बहनों का जन्म चंद्रमा की शीतल छाया से हुआ था। पूर्णिमा ने जब जन्म लिया तो आकाश में पहली बार इतनी तेज चांदनी फैली कि देवताओं ने उसे पूर्णत्व की देवी कहा। और अमावस्या ने जब जन्म लिया तो एक रहस्यमयी खामोशी छा गई। न प्रकाश न अंधकार, बस मौन। पूर्णिमा और अमावस्या ये दोनों साथ खेलती थीं, हंसती थीं, पर धीरे धीरे सबकी नजरें सिर्फ पूर्णिमा की ओर जाने लगीं। हर कोई उसकी प्रशंसा करता, उसे पूजता। अमावस्या को कोई न देखता, न पूछता। समय बीतता गया। पूर्णिमा का तेज दिन ब दिन बढ़ता गया। अमावस्या चुपचाप अपनी जगह से लोगों को देखती रहती। एक दिन उसने चंद्रमा से पूछा, पिता, क्या मैं कम सुंदर हूं? क्यों मुझे कोई पूजा नहीं करता? चंद्रमा मुस्कुराए और बोले, बेटी, तू प्रकाश नहीं देती, तू प्रकाश को समेटती है। तू वो मौन है जो मनुष्य को आत्मनिरीक्षण सिखाता है। तू कोई कम नहीं, बस तुझे समझना कठिन है। लेकिन दुनिया कहाँ समझती है मौन की भाषा। वो तो उजाले की चमक में ही सब कुछ खोजती है। समय के चक्र में एक दिन ऐसा आया कि दोनों बहनों के बीच मतभेद हो गया। पूर्णिमा ने कहा, अमावस्या, तुम क्यों हर बार मेरे बाद आती हो? लोग कहते हैं कि जब तुम आती हो तो दुख बढ़ता है, पितृदोष जागते हैं और भूत प्रेतों की रात होती है। अमावस्या की आंखें नम थीं। उसने धीरे से उत्तर दिया, दीदी, मैं वो अंधेरा हूं जिसमें लोग अपने गुनाहों से सामना करते हैं। मैं वो रात हूं जब आत्मा खुद को टटोलती है। मेरी रात को लोग भले ही डरावना मानते हैं, लेकिन उसी रात माँ काली की पूजा होती है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। क्या ये कम है क्या? पूर्णिमा चुप हो गई। वो जानती थी कि अमावस्या की बात में गहराई है, लेकिन उसका उजाला उसे सच सुनने नहीं देता था। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने दोनों बहनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों सृष्टि के दो आवश्यक पहलू हो, एक प्रकाश, एक अंधकार। पूर्णिमा मन को शांति देती है और अमावस्या आत्मा को गहराई। तुम दोनों के बिना ये संसार अधूरा है। इसलिए समय चक्र ऐसा बनेगा कि तुम दोनों हर महीने में बारी बारी से आते रहेंगे। पूर्णिमा जब आएगी तो लोग बाहरी पूजा करेंगे, चांदनी में स्नान करेंगे। अमावस्या जब आएगी तो लोग भीतर झांकेंगे, ध्यान, साधना, तर्पण और आत्मनिरीक्षण करेंगे। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब समझ आ चुका था। वे अलग नहीं थीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू थीं। आज भी जब पूर्णिमा आती है तो धरती पर उत्सव होता है। लोग प्रेम में डूबते हैं। और जब अमावस्या आती है तो शांति छा जाती है। मन भीतर की ओर मुड़ता है। पूर्णिमा सिखाती है कि बाहर को सुंदर बनाओ। अमावस्या सिखाती है कि भीतर को जानो। दोनों बहनें अब द्वेष नहीं करती। वे जानती हैं कि उनके बिना जीवन का चक्र अधूरा है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी, ये कमेंट करके जरूर बताना।